हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं हूं मनीषा और ये है मिस्टी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जा रहे हैं छठ पूजा में। तो जो हमारे यहाँ के हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन जो यूपी बिहार के मेरी वीडियो देखने वाले हैं वो तो जानते होंगे। तो आज है छठ पूजा, तो हम जा रहे हैं छठ पूजा में। तो अभी बस मैं बाहर आ गई हूँ। देखिए सब लोग जा रहे हैं रेडी हो के, और मैं बाहर आ गई हूँ रेडी होके। और अब हम जा रहे हैं, मैं प्रीति, स्वीटी और मिस्टी। स्वीटी को आज मैं ट्यूशन से जल्दी ले आई, तो टाइम हो चुका है 4:15 का। हम निकलेंगे, अभी जाएंगे, है ना मिचू? कितना टाइम लगेगा प्रीति? एक घंटा और है, इतना तो लोग पूजा करके वापस आ जाएंगे। है दिन के नहीं जाना दिन दिन सही है। आ जाओ जल्दी करके, वो तो निकल गई शायद आगे। ये हो गए मैडम रेडी। 1 घंटा लगी है इसको रेडी होने में। हाँ, निकी पांडे वो भी सब आगे निकल गए, बस हम ही हैं। आ रहे हैं हम भी। आज जो भी देखे आते हैं आप सबको दिखाएंगे छठ पूजा कैसे होती है। भीड़ लगी है, सजा रखा है पूरा ना। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ ऐसे तो, लेकिन आप सबको मैं पहली बार दिखा रही हूँ यूट्यूब पे। ये देखिए हम पहुँच गए, ढोल भी बज रहे हैं इधर। देखिए बच्चों को लेके मैं पहुंच गई हूँ छठ पूजा में, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस 2 गली छोड़ के तीसरी गली में स्वीटी का स्कूल है। स्कूल के पीछे खाली प्लाट है ना, तो वहीं पर ये सब बना रखा था। तो जी सबसे पहले देखिए यहाँ की सजावट जो बहुत ही मस्त लग रही थी। और यहाँ पे बना रखा है छोटा सा एक गड्ढा खोद के, उसमें पानी भर रखा है। तो वैसे लोग बड़े घाट पे जाके पूजा करते हैं, नहर में भी करते हैं, नहर में जाके। और जो गांव में जो नदी होती है ना, यूपी बिहार में तो नदी है ही, ये तो आप सबको पता ही है। तो वहाँ नदी में भी जाके वहाँ पानी में खड़े होके लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मोहल्ले वालों ने बस इतना सा कर रखा था, यहाँ पे इसमें गड्ढा खोद के, और यहीं पे मतलब पूजा कर रहे थे लोग। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह की सामग्री, और ये जो पूजा का जितना सामान है ना, ये सब लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये केले वगैरह, ये फ्रूट जितने भी है ना, हरी सब्जियाँ, मतलब जो भी है वो फ्रूट और सब्जियाँ सब लेनी पड़ती है। तो ये पूजा की पूरी जितनी भी है ना वो पूजा की सामग्री है। तो देखिए यहाँ पे ये लोग पूजा करके बैठ गए हैं, और कुछ लोग जो है वो पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग पूजा कर रहे हैं डूबते हुए सूर्य की। तो चलिए जी आप सबको बताती हूँ कि ये व्रत कितने दिन का होता है, और इस त्यौहार की जो तैयारी है वो कितने दिन पहले शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आप जो जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबको छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हमारे यहाँ के वो तो ये सब नहीं जानते कि ये क्या होता है क्या नहीं, लेकिन जो यूपी बिहार के मेरी वीडियो देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से और मेरे पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी छठ। थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो डालने में, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब है ना, तो इस वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड करने में थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वीडियो लेट ही सही। तो आप सबको बताना और आप सबके लिए ये जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो त्यौहार है ये बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इसको यूपी में भी लोग मनाते हैं, और बिहार का तो सबसे बड़ा त्यौहार है ये। और चाहे त्यौहार मनाए न मनाए, लेकिन कहते हैं अगर बिहारी अगर छठ पूजा अगर न मनाए ना, तो बिहारी अधूरा है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो त्यौहार है ये बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिनको महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। और ये अब से नहीं, महाभारत काल से और त्रेता युग से इस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं। तब से ही ये त्यौहार जो है ये मनाते आ रहे हैं अब तक। तो अब देखिए कलयुग में भी ये लोग मना रहे हैं। तो भगवान के प्रति इनकी ये आस्था है, विश्वास है। तो किसी की विश्वास का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो मैं आप सबको यहाँ पे पहले बता दूँ कि मैंने एक स्टोरी डाले थे फेसबुक पे, तो उसमें लोगों ने कमेंट कर रखे थे
भी आप भी बिहारी हो गए क्या, आप भी भोजपुरी हो गए क्या। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि मतलब हम स्टोरी लगाए या फिर उस त्यौहार को हम मनाएं तो हम भी वही हो गए। तो नहीं, भगवान के प्रति ये मेरा विश्वास है, तो इसलिए मैं इसी विश्वास के साथ मैं भगवान को मानती हूँ। तो भगवान कहते हैं ना कि मतलब भगवान का तो सिर्फ भगवान तो एक ही होते हैं, उनका रूप अलग अलग होता है। तो वही सूर्य देव आपका है, वही सबका है। तो ये कुछ जरूर थोड़ी है कि बिहारी के लिए सूर्य एक अलग से मतलब उगता है या फिर अलग से डूबता है, बिल्कुल भी नहीं, वो सबके लिए ही होता है। लेकिन ये भगवान के प्रति इनकी आस्था है, तो किसी की विश्वास का और किसी की जो आस्था है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर छोड़िए जी, जैसे लोग होते हैं उनकी सोच भी वैसे ही होती है। तो वो लोग न तो भगवान को मानते हैं और न ही इंसान को मानते हैं और न ही उनकी आस्था और उनके विश्वास को मानते हैं। तो चलिए जी, हम आप सबको बताती हूँ कि इस त्यौहार की जो तैयारी है वो कितने दिन पहले शुरू हो जाती है। तो जो लोग व्रत रखते हैं ना, वो 4 दिन पहले ही इस त्यौहार की तैयारी जो है वो शुरू कर देते हैं। तो मतलब सबसे पहले दिन तो मतलब वो कर दे साफ़ सफाई घर की, दूसरे अपने खुद की सफाई, फिर उसके बाद पकवान बनाना और फिर जो भी फल फ्रूट होते हैं ना वो खरीदना, जो पूजा की सामग्री होती है ना वो सब खरीदना। और फिर उसके बाद ये जो व्रत है ना ये पहले दिन से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो व्रत है ना ये होता है 2.5 दिन का, वो भी बिना पानी के निर्जला व्रत रखा जाता है। तो वैसे टोटल तो हो गया 4 दिन का, लेकिन 2.5 दिन का होता है ये व्रत बिना पानी पिए। तो ये देखिए कितना कठिन होता है। और शाम के टाइम में ये जैसे अब 7 तारीख को था छठ पूजा, तो 7 तारीख को मतलब शाम के टाइम में डूबते हुए सूर्य की ये लोग पूजा करते हैं और पानी में खड़े होके उसके बाद ये पूजा करते हैं। और सुबह 3 बजे जाके फिर ये लोग पानी में खड़े हो जाते हैं और फिर उगते हुए सूर्य की पूजा फिर करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग व्रत खोलते हैं। तो देखिए ये सब इतना बड़ा त्यौहार इस तरह से ये लोग मनाते हैं। और सच में मैं तो हर साल ही जाती हूँ, तो लेकिन मैंने यूट्यूब पे आप सबको पहली बार ये सब दिखाया है। मैंने सोचा चलो आप सबको दिखा देती हूँ, क्योंकि पिछली बार तो मैं गांव में थी तो मैं छठ पूजा में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि मैं लगभग 15 दिन बाद में ही आई थी दिवाली के। तो इस वजह से फिर ये सब मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। और उससे पहले पिछली साल मैं गई थी, तो जब मैंने यूट्यूब मतलब चैनल ही नहीं बनाया था तब आप सबको मैं कैसे दिखाती। तो देखिए जी, ये है छठ पूजा और बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार जो छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए इस तरह से लोग यहाँ पे पूजा करते हैं शाम को डूबते हुए सूर्य की। तो सब लोगों की पूजा वैसे हो गई, लेकिन ये जो 2 लेडीज़ है इनकी लास्ट में रह गई थी। तो ये देखिए अपनी मर्जी है, कोई मतलब जल्दी पूजा करके जल्दी बाहर निकल आते हैं और कई लोग मतलब बहुत देर तक जब तक सूर्य रहता है ना तब तक मतलब ये लोग मतलब खड़े रहते हैं पानी में। तो जी देखिए बस सूर्य डूबने ही वाला है और सूर्य डूबने से पहले ही इनकी पूजा जो है वो हो जाती है। और सच में बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है ये व्रत 2.5 दिन का बिना पानी पिए। हम देखो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, सुबह से लेकर मतलब रात को 9 बजे तक बिना पानी के इतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और देखिए ये लोग 2.5 दिन बिना पानी पिए व्रत करते हैं। तो भगवान के प्रति इनकी आस्था और विश्वास ही है जो मतलब इनको इतनी शक्ति मिलती है, इनको इतनी एनर्जी मिलती है। तो 2.5 दिन ये बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो चलिए जी, सूर्य पूजा तो आपने देख ली और पूजा होने के बाद ये लोग कुछ इस तरह से स्नान करते हैं। ये तो आप देख रहे हो। जैसे ये स्नान करके बाहर निकलते हैं तो सब लोग इनके पैर छूते हैं, क्योंकि ये एक देवी माँ का ही रूप होता है। तो ये था इनका इतना बड़ा त्यौहार। और ये आप सबको मैं एक बात बताना था आप सबको मैं भूल ही गई कि ये जो त्यौहार है इस त्यौहार के दिन जो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाते हैं ना नाक से चोटी तक, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने ही लगवाया था। तो इस सिंदूर को बोलते हैं जुड़वा मांग सिंदूर, तो जुड़वा मांग बोलते हैं इसको। तो ये मैंने भी लगवाया था, तो ऐसे बोलते हैं बहुत ही शुभ होता है। तो ये मैंने भी लगवाया था। तो एक पीछे वाली दीदी है उसने मेरे पहले तो मांग भरी थी, और दूसरी वाली आई थी ना जो पानी में खड़ी थी ना और ब्लू कलर की सी साड़ी पहन के, तो उसने मेरी यहाँ नाक से और पूरी चोटी तक उसने मेरी मांग भरी थी। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कई लोग तो मुझे देख के ऐसे वीडियो मेरे देखे हो तो देखा होगा ये भी बिहारियों के साथ बिहारी जैसी हो गई। तो ये कोई ज़रूर नहीं होता, ये भगवान के प्रति मेरा विश्वास है और मैं इस विश्वास को मानती हूँ। तो मुझे लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि जैसे लोग होते हैं उनकी सोच वैसी ही होती है। तो चलिए जी, अब मैं इधर से आपको वो दिखा के अब मैं निकल गई हूँ इधर की साइड में, क्योंकि इधर स्वीटी और मेरे साथ में जो आई थी वो भी खड़ी थी और मिष्टी देखिए सो गई है।
तो इसको मिष्टी को मैंने तिलक वगैरह लगवाया था और सिंदूर देखिए मेरे मांग में भर गया और अब मेरी भरी जाएगी वो वाली मांग। ये आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो देखिए जी यहाँ पे सब लोगों की हो गई है सूर्य पूजा। तो अब ये निकल गए हैं घर की ओर क्योंकि ये आएंगे अब कल सुबह 3 बजे। तो दूसरे दिन फिर मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था तो क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को देखना होता है तो इसी वजह से मैं दूसरे दिन सुबह नहीं आ पाई थी। तो ये वीडियो सबको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं छठ पूजा की। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी छठ।